ये हर्ष सुर सैन निहारी, हरहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुख हुआ। परंतु जब शिव जी के दल को देखने चले तो सब के सब वाहन सवारियों के हाथी, रथ, घोड़े, बैल आदि सब डरकर भागने लगे। धरि धीरज तन धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग तो धीरे धरकर वहां डटकर खड़े रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे वहां से। सब घर पहुंचने पर माता पिता से पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कहीं कहा कही जाए बिन बाता, जम कर धार की धों बरियाता। भैरु बोहार बहस असवारा, व्याल कपाल भूषण छारा। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती है। यह बारात है या यमराज की सेना है? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बनते कर सही। देखहि सो उमा विवाह, घर घर बात असुलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच, योगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वह पर्वत पार्वती का वही विवाह देखेगा। लड़कों ने ऐसी घर घर जाके ऐसी बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी, जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होई डरु नाहि। महेश शिवजी का समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्काते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लोगों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैं न शुभ आरती संवारी, रंग जो मंगल गवही नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरा दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित था। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रसन्न करने चली हैं। जब महादेव जी के भयंकर वेश को उन्होंने देखा तो सब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, ली नहीं बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिवजी का जहाँ जनवासा था वो वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जे विद तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बयारु कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है।
अस कीन भरु ब्योरा है विधि जेहि तुम रही सुंदरता दई। जो फल चाहे सुर तरहु सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते किरो पावक जरो जल निधि मऊ परो। घर जाओ अपजस होई जग जीवत विवाह न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष पर लगने चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में चाहे अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अभिलाष अगर दुखित देख गिरिनार। करी विलापो रोदती वदति सोता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को देखकर विलाप करती रोती हुई कहती हैं, नारद कर में कहा बिगारा। भवन मोर जिम बसत उजारा। असुपदेश महि जब दीना। भोरे भरे लगो तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। उन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। जिन्होंने पार्वती को उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सांचे उनके मोह ने माया। उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज ने भीरा। बांझ के जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उसके लिए न किसी का मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जान नहीं बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता। सोने टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, है माता, जो विधाता ने रचा है वह टल नहीं सकता। ऐसा विचार तुम मन में सोच मत करो। कर्म लिखा जो बारो बायर नाहू। तो कत दोष लगावई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका। मातु व्यर्थ जान ले कलंका। मेरे जो भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष नहीं लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जब जह पायब तब सुन्यो माँ वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विदहि लगाई दूषण नायर बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी इस तरह सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुन तुहं गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। अरे तब नारद सब ही समझावा। पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत सुनहु मन बानी। जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा,
कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला विपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अंग अर्धांगिनी में हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। और जमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकर ही बियाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वह भी सती शंकर जी से ब्याही थी। ये कथा तो सारे जग में प्रसिद्ध है। और एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहान कीना, भ्रमवश वेश सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल कमल सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्होंने मोह हो गया और शिव जी के कहा न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिवेशु सीता तो कीन ते ही अपराध शंकर परिहरि, हर विरह जाय विहोर पितु के जग जोगा नर जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागिन, दारुण तप किया अस जान संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सीता जी ने सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग से अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया इनकी अर्धांगिनी रही हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय।